राधे राधे दोस्तों। ओम नमः शिवाय। महाशिव पुराण में पहले अध्याय में हमने जाना था कि ऋषियों ने शिव भगवान की महिमा सुनने की विनती की थी। अब हम पढ़ेंगे महाशिव पुराण का दूसरा अध्याय। इसमें बताया गया है कि नारद जी का तप करना, इंद्र द्वारा कामदेव को भेजना और कामदेव का असफल होकर लौटना। तो चलिए अब शुरू करते हैं महाशिव पुराण का दूसरा अध्याय। ऋषि गणों के ऐसे वचनों को सुनकर परम पौड़िक सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषि गणों, जो प्रश्न इस समय मुझसे आपने किया है, यही प्रश्न एक समय देव ऋषि नारद जी ने अपने पितामह ब्रह्मा जी के सम्मुख किया था। देव ऋषि नारद जी को कुछ ब्रह्मा जी ने बताया था। जो कुछ भी ब्रह्मा जी ने बताया था वही सब कुछ मैं आपके सामने कहता हूँ। आप सभी ऋषिगण ध्यानपूर्वक सुने। हे ब्राह्मण देवताओं, बहुत समय पहले एक दिन की बात है कि देव ऋषि नारद जी तप करने के लिए हिमालय पर्वत जा पहुँचे और गंगा जी के तट पर एक सुंदर स्वच्छ स्थान देखकर दीर्घ तप करने के लिए अपना आसन लगाया। जब बहुत समय तप करते हो गया तब उस समय इंद्रलोक के स्वामी श्री इंद्रदेव बहुत चिंतातुर होकर अपने मन में विचार करने लगे कि देव ऋषि शायद मेरे सिंहासन के लिए दीर्घ तप करने लगे हैं, इसलिए मुझको अपने सिंहासन की रक्षा के लिए कोई विचार करके कदम उठाना चाहिए, अन्यथा मेरा यह सिंहासन देव ऋषि छीन लेंगे। इंद्रदेव ने उसी समय कामदेव से सहायता का वचन लिया। उन्होंने कहा कि हे कामदेव, मैं तुम्हारी सहायता से आज तक कितनों के अहंकार को नष्ट कर चुका हूँ। इस समय भी मुझे एक कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। देव ऋषि नारद इस समय हिमाचल के अंचल में दीर्घ तप में लीन हैं। वह मेरे राज्य को छीन लेने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम मेरे लिए हिमालय पर्वत पर जाकर देव ऋषि नारद के दीर्घ तप पर विघ्न पैदा कर विनष्ट करो, जिससे मैं उनका दीर्घ तप पूरा नहीं हो सके। इंद्रदेव की बात सुनकर कामदेव ने अपनी सेना तैयार की। सेना सहित कामदेव जी देव ऋषि नारद जी के स्थान पर प्रस्थान करने लगे। जब कामदेव नारद जी के पास पहुँचे तो उन्होंने नारद जी को उग्र तप में लीन देखा। तब तो कामदेव ने अपनी सेना तथा सहायक साजो सामान से वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर उपवन का निर्माण किया, जिसमें शीतल सुगंध समीर बहने लगी। पक्षी मीठी मीठी वाणी में बोलने लगे। फिर काम कला में अंतः प्रवीण अप्सरा कामवर्तक हाव भाव से उनको लुभाने लगी और कामोत्तेज गीत का गायन करने लगी। परंतु देव ऋषि नारद जी की समाधि में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ा। वे पहले की भांति ही अपनी तपस्या में लीन रहे। इससे भी श्री देव ऋषि नारद जी की भी कोई महिमा नहीं थी, क्योंकि उस वक्त वही स्थान था जहाँ पर भगवान शंकर जी के तप को भंग करने के लिए पहले एक बार कामदेव आए थे तथा क्रोध में आकर शंकर जी ने कामदेव को भस्म ही कर दिया था। फिर रति वियोग के कारण कामदेव को पुनः जीवित कर दिया था तथा कहा था कि भविष्य में इस निर्मल स्थान पर कामदेव का कोई भी अस्त्र नहीं चलेगा, यहाँ से हमेशा असफल होकर ही रहेगा। अतः देव ऋषि नारद जी भगवान शंकर की कृपा के कारण तप में पड़ने वाले विघ्न से बच गए। कामदेव उनके दीर्घ तप को भंग नहीं कर सका। जब इंद्रदेव की सभा में जाकर कामदेव ने अपने असफल होने की बात बताई तो इंद्रदेव बड़े निराश हुए। वे भगवान शंकर जी के प्रताप को नहीं समझ सके। देव ऋषि नारद जी की अखंड तपस्या पर अपना महान आश्चर्य प्रकट करने लगे तथा उनकी प्रशंसा करने लगे। इधर नारद जी जब अपनी तपस्या को पूर्ण कर चुके तो कामदेव पर विजय पाने के कारण उनको महान गर्व उत्पन्न हो गया। नारद जी अपने अभिमान के सहित भगवान शंकर जी के पास पहुँचे और अपने कामदेव पर विजय पाने की बात को बड़े अभिमान से कहने लगे। भगवान श्री शंकर जी देव ऋषि नारद जी की बात को सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने श्री नारद जी से कहा, हे ऋषिराज, आप धन्य हैं कि जो आपने कामदेव पर विजय पाई है, परंतु आप अपनी इस विजय श्री को किसी से न कहिएगा, विशेषकर श्री विष्णु जी से उनके द्वारा पूछने पर भी नहीं बताना। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ब्राह्मण, भगवान श्री शंकर जी के ऐसे वचन
देव ऋषि नारद को अच्छे नहीं लगे, जबकि श्री शंकर भगवान ने तो नारद जी के कल्याण के लिए ही ऐसी सीख दी थी, लेकिन श्री नारद जी उसको गलत समझ बैठे। देव ऋषि नारद श्री शंकर जी के पास से सृष्टि रचिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तथा वहाँ पर भी बड़े अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने की सफलता का बखान किया। तब ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों के स्वामी कैलाशपति का ध्यान करके सारी बात को समझ लिया। ब्रह्मा जी ने देव ऋषि से कहा, हे देव ऋषि, यह वृत्तांत तुम किसी से नहीं कहना, विशेषकर तुम विष्णु जी के सामने तो बिल्कुल मत कहना। परंतु नारद जी के मन में तो अहंकार उत्पन्न हो चुका था। उनको इस समय अपने भले की बात भी समझ में नहीं आ रही थी। नारद जी ने समझा, ये मेरी सफलता को ईर्ष्यावश देखकर किसी को नहीं बताने के लिए मना कर रहे हैं, इसलिए मैं अवश्य ही भगवान विष्णु के पास जाऊंगा तथा उनको अपनी इस सफलता का समाचार बताऊंगा। नारद जी ब्रह्मा जी के पास से चलकर क्षीर सागर में पहुँचे, जहाँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। अपनी कामदेव पर सफलता प्राप्त करने के समाचार को गर्व से वह बतलाने लगे। देव ऋषि नारद जी के समाचार को सुनकर भगवान विष्णु अपने मन ही में मुस्कुराते हुए विचार करने लगे कि देव ऋषि नारद जी को अहंकार उत्पन्न हो गया है। भगवान शंकर जी ने अपनी योग माया के वशीभूत करके देव ऋषि नारद का अहंकार दूर करने के लिए मेरे पास भेज दिया है, इसलिए मैं इनके अहंकार का निवारण अवश्य करूँगा। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, हे मुनिराज, आप तो ब्रह्मचारी हैं, ज्ञानी हैं, भला कामदेव आपका क्या अहित कर सकता है। श्री विष्णु भगवान की बात को सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, यह सब आपकी ही कृपा का प्रसाद है। इतना कहकर श्री मुनिराज नारद जी वहाँ से प्रस्थान करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु ने अपनी योग माया द्वारा मुनि नारद के मार्ग में एक सुंदर नगर की रचना की। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। उसकी एक पुत्री थी, वह बहुत सुंदर थी, जिसका नाम विश्वमोहिनी था। इधर उधर अपनी इच्छा से घूमने वाले श्री नारद जी ने उस महानगरी में पहुँचे तो उनको ज्ञात हुआ कि यहाँ के राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री विश्वमोहिनी के स्वयंवर की रचना कर रखी है। वहाँ पर उस दिन संसार के कोने कोने से अनेक देशों के राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए थे। उस नगर में ऐसे समाचार को सुनकर नारद जी राजा शीलनिधि के महल में जा पहुँचे। वह राजा ने देव ऋषि नारद को बहुत सम्मान दिया। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर नारद जी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया तथा अपने सिंहासन पर उनको आदर सहित बैठाया। राजकुमारी को बुलाकर नारद के चरणों में शीश झुकवाया। देव ऋषि नारद राजकुमारी विश्वमोहिनी के रूप लावण्य को देखकर तथा भगवान विष्णु की योग माया द्वारा वशीभूत होने के कारण राजकुमारी पर मोहित हो गए। नारद जी ने राजकुमारी के लक्षणों को देखकर विचार किया कि इसका पति इस संसार में अजर अमर तथा अविनाशी होगा। ऋषि नारद जी पिता पुत्री को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए तथा अपने मन में विचार करने लगे, मैं इस कन्या को वर लूं तो कितना अच्छा रहेगा। अतः ऐसा विचार कर नारद जी ने उस समय भगवान विष्णु का ध्यान किया तो भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए तथा देव ऋषि नारद के मंतव्य को समझकर बोले, हे ऋषिवर, मैं आपके हृदय की बात को भली भांति जानता हूँ। आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। आप स्वयंवर में पधारे। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोगी के रोग को देखकर उसका निदान करता है, ऐसा मैं भी करूँगा, इससे आपका हित होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु की बात का सार समझने में नारद जी असमर्थ रहे। भगवान इच्छा के वशीभूत श्री नारद जी का समस्त शरीर तो भगवान विष्णु के स्वरूप जैसा बन गया, परंतु उनका मुख बंदर का बन गया। देव ऋषि नारद जी इस भेद से अनभिज्ञ रहे। तब नारद जी स्वयंवर के स्थान पर पहुंचकर वहां बैठे समस्त महाराजाओं के मध्य में आकर बैठ गए। नारद जी को अपने मन में पूर्ण विश्वास था कि मेरे स्वरूप विष्णु के जैसा है और विश्वमोहिनी मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। अब भगवान विष्णु जी को देखिए कि उन्होंने नारद जी को वानर का रूप दे दिया था। उसे केवल राजकुमारी ही देख सकती थी, बाकी सब लोगों को उनका वास्तविक स्वरूप ही दिखाई दे रहा था। जिस समय विश्वमोहिनी ने जयमाला के लिए पंडाल में प्रवेश किया तो वे राजकुमारी को देखकर बार बार उठकर राजकुमारी को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा कर रहे थे। उनके ऐसे कृतज्ञ को देखकर वहां पर उपस्थित दो शिवदूत उन पर हंसने लगे, परंतु
नारद जी ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वे उस समय काम के वशीभूत थे। उसी समय राजकुमारी जब नारद जी के समीप होकर जाने लगी तो नारद जी की कुचेष्टा तथा उनका बंदा का चेहरा देखकर राजकुमारी घृणा से भर गई और आगे जाने लगी। उसी समय भगवान विष्णु वहां पर आए और राजकन्या ने भगवान विष्णु को जयमाला पहना दी। इस दृश्य को देखकर नारद जी अपने हृदय में अत्यंत दुख का अनुभव करने लगे। शिव के गण कहने लगे कि वाह वाह, राजकन्या इनको वरमाला पहनाएगी, पहले दर्पण में जाकर अपना श्री मुख तो देखो। यहीं पर महाशिव पुराण के षष्ठी खंड के दूसरे अध्याय का समापन होता है। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई है तो मेरी यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम महाशिव पुराण के तीसरे अध्याय के पाठ का दिव्य प्रसंग जानेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।